अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर साहब की वफाकी काबीना के इजलास में मंजी ठुक गई। उनके ऊपर जो तनकीद हुई, उनके ऊपर जो लफ्जी गोलाबारी हुई, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास के अंदर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने वफाकी काबीना के इजलास के अंदर हम्माद अज़हर साहब के ऊपर तोपें चला दी, लफ्जी गोलाबारी की। और उसके बाद जो उनके दूसरे कॉलीग्स हैं, हम्माद अज़हर साहब के जो दूसरे कॉलीग्स हैं, जो वफाकी वुज़रा हैं, उन्होंने भी हम्माद अज़हर साहब की क्लास ली। ये मामला क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे किस हकूमती वजीर ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि साडी इमरान खान को जान छुड़ा दो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी अदम एतमादी तहरीक ले आओ। ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहली जो खबर है हम्माद अज़हर साहब से रिलेटेड है, वो ये थी कि जी जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो गैस की फरामी, घरेलू सार्फिन को गैस की फरामी को यकीनी बनाना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो वादा एक बार फिर जो है वो वफा ना हो सका, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो नेग्लिजेंस, वो नाकामी के जो मुज़ाकरात इनके एप्टमा के साथ नाकाम हुए, उसके ऊपर वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर साहब ने कौम को इत्मीनान में नहीं लिया। दूसरी खबर ये कि जी जो सनतों को गैस की जो फरामी थी, जो फरामी उनको यकीनी बनाना थी, जो संतों को इन्होंने गैस फराहम करनी थी, उस हवाले से भी जो वादा है वो पूरा नहीं हो सका। और इसके ऊपर एक बार फिर जो है वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इवन कि आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो हैं, उन्होंने जब ये मामला उठाया, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त कराची के अंदर सबसे बड़ा गैस का बहरान है, लोग जो हैं वो चीखें मार रहे हैं, लोगों ने जिन्होंने खाना पकाना है, जिन्होंने 2 वक्त की रोटी खानी है, वो कुछ भी नहीं पका सकते, गैस नहीं आ रही। गैस की फरामी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव्स थे, जो इकदामात थे, वो उसको बरोए कार नहीं लाया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर साहब जो हैं वो जवाब दें। उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास में बैठकर हम्माद अज़हर साहब के ऊपर लफ्जी तनकीद की, लफ्जी गोलाबारी की, और उनको हत्थे तनकीद का निशाना बनाते हुए ये बात कही कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने ये बात कही कि हम्माद अज़हर साहब अब पूरी कौम को जवाब दें हैं, और वो इस काबीना को जवाब दें होने के साथ साथ पूरी कौम को जवाब दें कि उन्होंने अपनी वजारत में अभी तक कौन से ऐसे बुनियादी इकदाम उठाए हैं कि जिसकी वजह से उनको दाद पेश की जाए। जिसके ऊपर हम्माद अज़हर साहब ने कहा कि जी मैं तो आपको मैसेजेस करता रहता हूँ, मैं तो आपको रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ, आप ही मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि मेरा मोबाइल आपके हाथ में अगर मैं पकड़ा दूँ तो आप देख लें कि आपका कोई एक मैसेज भी मुझ तक डिलीवर नहीं हुआ। आपने जो झूठ बोले, जो गलत इकदामात किए, जो आपने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया, इस पर आप पूरी कौम से माफ़ी मांगे। इवन के गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के बोलने के बाद जब दूसरे वफाकी वुज़रा हम्माद अज़हर साहब के कोलीग्स ने बात की, तो उन्होंने भी यही बात की कि जी जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो वहाँ पर लोग सबसे पहला सवाल करते हैं कि जी सर्दियाँ च गैस नहीं आ रही, तुसी जड़ा वादा किया सी वो वादा पूरा नहीं होया, असी ना खाना पका सकने हैं, ना जी असी नहा सकने हैं, क्योंकि गीज़र भी लोगों के घरों में लगे होते हैं। तो लोगों ने डेफिनेटली, अगर गैस होगी तो लोग गीज़र इस्तेमाल करेंगे, गैस होगी तो लोग खाना पकाएंगे, गैस होगी तो लोग घरेलू सार्फिन जो हैं उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी। तो जब गैस ही नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? जो है वो आप देख सकते हैं कि इस गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं कि बिजली भी महंगी हो गई, गैस भी महंगी हो गई, घरेलू सार्फिन को जो है वो आप कह सकते हैं कि गैस की फरामी का जो वादा था गवर्नमेंट का वो भी पूरा नहीं हो सका। उसके वाले से कोई इनिशिएटिव्स जो हैं वो सामने नहीं आए, और हम्माद अज़हर साहब को वफाकी काबीना के इजलास में बैठकर एक नाअहल तरीन वजीर करार दिया गया। जबकि हम्माद अज़हर साहब के जो वालिद मोहतरम थे मियाँ अज़हर साहब, जो नवाज शरीफ साहब के बड़े दरीना दोस्त भी थे, अभी भी वो हयात, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे मेरे नाना जान के साथ, और बड़े नफीस सियासतदान भी थे वो। तो हम्माद अज़हर साहब के वालिद मोहतरम तो एक बहुत इंटेलिजेंट शख्स थे, बहुत जो है वो कॉम्पिटेंट इंसान थे, बहुत वेल एजुकेटेड शख्स थे। लेकिन हम्माद अज़हर साहब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए तब से तनकीद की जद में है, और जब से वफाकी काबीना के इजलास में शामिल हुए हैं तब से उनसे अपनी मिनिस्ट्री जो है वो नहीं संभाली जा रही। बेसिकली जो उनका एक प्रोफेशन है वो तो एक बैरिस्टर हैं, वो तो एक वकील हैं, वो बरतानिया से पढ़ कर आए हैं, लेकिन उनको वफाकी वज़ीर जो है वो ये तवानाई बनाना मेरी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया। क्या वो जल्दबाजी में किया गया?
क्योंकि अब जो बुनियादी खबर है, जो असल खबर है, वो ये है कि एप्टमा के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे हम्माद अज़हर साहब के, उसके हवाले से हम्माद अज़हर साहब ने वादा किया था कि संतों को बिला तातुल गैस की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी, जिसके ऊपर अमल नहीं हुआ। और एप्टमा ने उनकी जो है वो ऑडियो लीक की और उसके बाद बताया कि जी हम्माद अज़हर साहब ने ये वादा किया, जिसके ऊपर हम्माद अज़हर साहब जो है वो बड़े सीख पा हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ऐसे ऑडियो बनाना, ऐसे किसी वजीर के खिलाफ जो है वो इस तरह की हरकत करना, ये बड़ा शर्मनाक इकदाम है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जो कौम को उन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जो गैस फराहम नहीं की जा रही, जो घरेलू सार्फिन को जो है वो आए दिन गैस की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से उन्होंने नहीं सोचा। अब दूसरी बात यह है कि जी जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उनके बाद जी शहजाद इकबाल साहब जो हैं जियो न्यूज़ के, जो एक सीनियर एंकर पर्सन है, उनके प्रोग्राम में भी गए थे हम्माद अज़हर साहब और उधर भी उनसे सवालात हुए थे। और आप सबको पता है कि एप्टमा के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म साहब के जो एडवाइज़र हैं रज़ाक दाऊद साहब, वो भी मौजूद थे और हम्माद अज़हर साहब भी मौजूद थे। तो दोनों ने जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट किया था एप्टमा के साथ मुज़ाकरात करते हुए। और दोनों जो वज़रा हैं, दोनों ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का पैगाम भी पहुंचाया था और दोनों ने एप्टमा के साथ मुज़ाकरात भी किए थे, दोनों के डायलॉग्स भी हुए थे। लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि गवर्नमेंट खुद सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट खुद कोई संजीदा इकदाम नहीं कर रही। तो अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी कोई बड़े तल्ख किस्म के सवालात हुए और जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने उस काबीना के इजलास में बैठकर हम्माद अज़हर साहब के ऊपर जब तनकीद की, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे हल्के के लोग जो है वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। हम जब अपने हलकों में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि जी सर्दियाँ आ गई ने, गैस नहीं मिल रही, सर्दियाँ आ गई ने, गैस गायब हुई हुई है, सर्दियाँ आ गई ने, तो वादा पूरा नहीं होया। वो कहते हैं कि जी लोग ये बात करते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी नदामत का सामना करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जब वो लोग इस तरह के सवालात करेंगे, जब हल्के में कोई भी MNA MPA अपने हल्के के लोगों को बतौर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सामने लाएगा, अपने आप को सामने लाएगा, तो ये सवालात तो होंगे, तो एक जनरल क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर हल्के के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होंगी तो लोग तो सवालात उठाएंगे। तो अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, हम्माद अज़हर साहब जो हैं वो, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और बिजली की जो इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसके ऊपर भी हम्माद अज़हर साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया। क्योंकि जो तवानाई की वजारत है उसका एक डायरेक्ट लिंक है, बिजली की कीमतों के साथ भी लिंक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी उसका एक लिंक है। तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो बुराए तवानाई है उसके अंदर भी आइंदा ये मामला उठाया जाएगा और सैनेट की कायमा कमेटी बुराए तवानाई के अंदर भी ये मामला ज़ेर बहस आएगा और हम्माद अज़हर साहब को इसके ऊपर शायद जवाबदेह होना पड़े। दूसरी बात यह है कि जी हम्माद अज़हर साहब के बाद अब बात कर लेते हैं वो वज़रा की जो कह सकते हैं कि आप, ये गवर्नमेंट की एक जो है ना वो रविश है। इसको, इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आऊँगा। ये गवर्नमेंट की रविश है कि जब इनसे कोई संजीदा सवाल किया जाता है, जब इनसे कोई संजीदा सवाल के ऊपर जो है वो जवाब मांगा जाता है, तो ये बदतमीज़ों वाला रवैया अपनाते हैं। ये वाहिद गवर्नमेंट है। खैर, अब मैं शहबाज गिल से स्टार्ट हूँ, फवाद चौधरी साहब से स्टार्ट हूँ, हम्माद अज़हर साहब से स्टार्ट हूँ, शिबली फराज साहब से शुरू हूँ, जिस भी वज़ीर से मैं शुरू होऊंगा फिर मुझे जवाब जो है वो यही देना पड़ेगा कि इनका रवैया जो है वो बहुत गैर संजीदा है। तो गवर्नमेंट के अगर वज़रा जो हैं वो टॉक शोज़ में जाकर, वो आवाम में जाकर जब भड़कें मारेंगे, जब बदतमीज़ियाँ करेंगे, जब एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ बात करेंगे, तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ये मैंने खैर पहली वाहिद गवर्नमेंट देखी है जिसके वज़रा की ज़ुबानें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जब कोई बात की जाती है तो गलत किस्म का जवाब देते हैं, गलत कमेंट्स पेश करते हैं। और भाई, आप 3 साल से गवर्नमेंट में हैं, आपने अपनी कारकर्दगी को अवाम के सामने पेश करना है। अब तो बता दें कि आपने 3 सालों में क्या किया। चलें 3 सालों को छोड़ के ये बता दें कि आपने अपने 1 हफ्ते की परफॉर्मेंस को आप अवाम के सामने जस्टिफाई कर दें। हम्माद अज़हर साहब से तो कोई बुनियादी सवाल नहीं पूछा जा रहा, उनसे तो एक आम सा सवाल पूछा जा रहा है और उस आम से सवाल का भी अगर उनके पास जवाब नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर अवाम जो है वो इन हुक्मरानों का खुद ही मुहासबा कर लेगी। 5 सालों बाद, 4 सालों बाद जब भी इलेक्शंस होती हैं तो अवाम खुद ही इनसे जो है वो जवाब तलबी कर लेगी। लेकिन गवर्नमेंट के वज़रा का जो रवैया है वो बहुत गैर मुनासिब है। तो गवर्नमेंट के वज़रा के रवैये के ऊपर वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि एक्शन लें और इस हवाले से वज़रा से जवाब तलबी करें।
और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो वीकली परफॉर्मेंस उसका जायज़ा लें। दूसरी बात यह है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली सियालकोट से ताल्लुक़ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनसे किस हकूमती वजीर ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, माफ़ी मांगी और कहा कि जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਲੈ ਕੇ आओ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जान छुड़ाओ। ये किस वज़ीर ने ये बात की? ये जी एक वज़ीर हैं जिनका सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ है और वफाकी वज़ीर हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से ये रिक्वेस्ट की कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक में एतमाद लाई जाए। और उन्होंने कहा कि जी जब हम हकूमती वज़रा या हकूमती अरकान असम्बली अपोजिशन के साथ रबते करते हैं तो अपोजिशन की गैर संजीदगी जो है वो शो होती है, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है वो खुद ही अपने जो है वो आप कह सकते हैं कि जिस सहारे पे खड़ी है उसी सहारे से ये गिर जाएगी और ये गिरती हुई दीवार को एक धक्का देने की ज़रूरत है और जब एक धक्का मिलेगा तो ये दीवार जो है वो अल्टीमेटली गिर जाएगी। जिसके बाद जो वज़ीर साहब हैं उन्होंने कहा कि जी आप अगर इस हवाले से संजीदा हैं, अदम एतमाद के हवाले से संजीदा हैं, तो हम आपको ये बात बताते चलें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फिगर्स है वो बहुत ज़्यादा है और 35 से 40 ऐसे अरकान असम्बली हैं हुक्मरान जमात के जो अपोजिशन का साथ देंगे अदम एतमाद की तहरीक में। तो उन्होंने कहा कि जी आप इस हवाले से अपनी सीनियर टॉप लीडरशिप को एतमाद में लें, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं आपका पैगाम अपनी पार्टी के सदर मुस्लिम लीग नून और कायद मुस्लिम लीग नून तक पहुंचाऊंगा। और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है और नवाज शरीफ साहब खुद ये चाहती हैं कि इस गवर्नमेंट को अदम एतमाद के ज़रिए इन हाउस तब्दीली के ज़रिए घर भेज दिया जाए, इनको चलता कर दिया जाए। जिसके ऊपर वो वज़ीर साहब ने कहा कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी जान छूटे, अदम एतमाद आए और हम मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ें। जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इस टिकट की जो आपने बात की है इसके हवाले से नवाज शरीफ साहब ऐलान करेंगे और ये नवाज शरीफ साहब का स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो किस शख्स को अब दोबारा पार्टी में लेते हैं, क्योंकि पार्टी में लेना अब हर शख्स को इतना आसान नहीं है। जिन्होंने हमें धोखा दिया उनके हवाले से भी हम संजीदगी से गौर करेंगे। अब इस हवाले से जो बातें हो रही हैं इससे जी एक जो मैंने आपको तासुर दिया कि वफाकी वज़ीर साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ सेंट्रल पंजाब से है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े प्रोमिनेंट लीडर भी हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं और उनकी जो है वो इमरान खान साहब के भी बड़े दरीना दोस्त हैं। लेकिन जो अब वो जो डूबती कश्ती है ना उससे मेंढकों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। उसकी वजह यह है कि उनको पता चल रहा है कि सिस्टम हिल नहीं रहा बल्कि हिलाया जा रहा है और जिस तरफ से हिलाया जा रहा है उनको पता है कि ये सिस्टम कहाँ से हिलाया जा रहा है। ये जो सारी बातें हैं जी अब नवाज शरीफ भी मुतहरिक हो चुकी हैं, वो बयानिया वाली बर्फ़ भी पिघलना शुरू हो चुकी है और शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी अगले इंतखाबात में ये अगर मुस्लिम लीग नून का फैसला है तो ये किसी और का भी फैसला है। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने अपनी टून चेंज कर ली है और अदम एतमाद की तहरीक पर उन्होंने गौर फिक्र शुरू कर दिया और इस हवाले से वो इसके ऊपर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि जी लास्ट बात जो करने जा रहा हूँ मिनी बजट के हवाले से काफ लीग, GDA और MKM, काफ लीग, GDA और MKM, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग कायद आज़म, 3 हुकूमती इत्तेहादी जमातें जिन्होंने आइंदा आम इंतखाबात से पहले मिनी बजट के हवाले से अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। उन्होंने अब ये देखना है कि गवर्नमेंट को मिनी बजट के अंदर वोट देना है या नहीं देना, क्योंकि इस हवाले से भी ये फैसला होना है। और मिनी बजट के अंदर बहुत ज़्यादा माइट बी एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से कोई दचका लगेगा और कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट जो है उसकी विकटें गिरेंगी। अब ये बात कितनी जो है वो करामत है, इस बात में किस हद तक हकीकत है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुस्लिम लीग काफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और MKM को ये बात जो है वो बड़े अच्छे से मालूम हो चुकी है और उनको ये बात बावर करवा दी गई है कि हुकूमती अरकान असम्बली अगर गिलानी को वोट दे सकते हैं, सेनेट के इंतखाबात में 16 वोट गिलानी को सेनेटर बनवा सकते हैं, तो वो जो 16-17 वोट हैं उससे बड़ी तादाद 40 से 45 अरकान की तादाद जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ इन हाउस तब्दीली का हिस्सा भी बन सकती है और उनके अपने अरकान गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दे सकते हैं। तो अब इत्तेहादियों ने फैसला करना है कि उन्होंने किस जानिब जाना है और किस जानिब जो है उन्होंने अपना पलड़ा भारी रखना है।
लिहाजा इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको लम्हा बलम्हा इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊँगा। इंशाल्लाह इस हवाले से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।